सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्भाषः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर्षधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदलग्नं प्राविशति गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुर्वन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः अमर पल्लवों की छाव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। अभी हम नारद युधिष्ठिर संवाद सुन रहे हैं भागवत के अंतर्गत। इसमें गृहस्थ धर्म की चर्चा हो रही है। गृहस्थों को किन सदाचार का पालन करना चाहिए, इसकी चर्चा हो रही है। तो आगे कहा गया उसमें कि आसक्ति छोड़ता चले, भगवान को सब कर्म समर्पित करे और अपनी आसक्ति छोड़ता चले। एक दिन तो संसार को छोड़ना ही है, जिस चीज़ में हमारी आसक्ति है उसको तो छोड़ना ही है। तो जो चीज़ को बलपूर्वक काल हमसे छीन लेगा उसको हम ज्ञानपूर्वक क्यों न छोड़ दें। यही तो अभ्यास करना है ज़िंदगी भर मनुष्य को, ये अभ्यास करना चाहिए। और ऊपर से भले हम आसक्त दिखें, भीतर से अनासक्त होना चाहिए। आगे कहा गया गृहस्थों के लिए कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सहस्तेनो दंडन महति। इसका मतलब हुआ कि जितने में मनुष्य का पेट भरे, मतलब कम से कम जितने में आपके न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतने ही पर मनुष्य का अधिकार है। इससे ज़्यादा जो अधिकार समझता है वह चोर है और उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। आज के दौर में भी हम देख रहे हैं इन बातों को कि संग्रह की होड़ लगी हुई है। जो सरकार जिनको 2 लाख वेतन देती है, 2.5 लाख वेतन देती है, वो भी गलत कमाई में रुचि रखते हैं। आखिर क्या करेंगे। और आज के दौर में जब पकड़े जाते हैं तो धन भी चला जाता है, नौकरी, इज्जत, प्रतिष्ठा सब चली जाती है, माता पिता का सर भी झुक जाता है। तो क्या फ़ायदा हुआ उस तरह कमाने से। इस तरह की कमाई नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यकताएं जितनी भी पूरी हो जाए उतने ही पर मनुष्य का अधिकार है। नहीं तो वह, उसको शास्त्रों ने चोर कहा और उससे दंड मिलना चाहिए। आज के दौर में दंड मिल भी रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसके बाद गृहस्थों को कहा गया कि प्रारब्ध के अनुसार जो मिलता है उसको स्वीकार करें। इसकी चर्चा तो हम कई बार कर भी चुके हैं। पंचयज्ञ करना है प्रतिदिन। पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पवित्र स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो पवित्र स्थान है, मथुरा है, काशी है, वृंदावन है, सब आप जानते ही हैं, अयोध्या है, या जहाँ जो भी हो, चित्रकूट धाम है, जनकपुर धाम है, मिथिला धाम है, उन स्थानों पर आप अवश्य यात्रा करें। ये गृहस्थों का कर्तव्य बनता है। जिंदगी भर गृहासक्त रहिएगा और घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलिएगा, उसमें कल्याण नहीं है। अपने मन को भगवान से बांध के रखिए। इसके लिए तीर्थ यात्रा भी अब एक आवश्यक अंग माना जाता है, भगवान, अपने मन को भगवान से बांधने के लिए। तो पवित्र स्थानों की चर्चा, पवित्र स्थानों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। पितृपक्ष के उसके संबंध में कहा गया कि जब भी घर में कोई विशेष यज्ञ हो, जब भी आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो उस स्थिति में ये बहुत ही आवश्यक निर्देश है, जो देख रहे हैं आज के दौर में कोई पालन नहीं करता है इस बात का, कि श्राद्ध कर्म का विस्तार नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लिया किसी के घर में कोई ऐसा आयोजन है और आप किसी बहुत बड़े आदमी को न्योता दे देते हैं। आपके घर कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी आ जाएं, तो क्या होता है कि सभी का ध्यान उनके स्वागत में ही चला जाता है। तो पितृपक्ष का जो पूजन होता है, जहाँ पितर उस पूजन को स्वीकार करने के लिए आते हैं, उनको नाराज़गी होती है। मनुष्य करने वालों का ध्यान भटकना स्वाभाविक है, सारा ध्यान चला जाता है वीवीआईपी के ऊपर। तो पितर के प्रति श्रद्धा में कमी हो जाती है।
उस पर ध्यान उतना नहीं जा पाता है जितना जाना चाहिए। इसलिए कभी भी इसका विस्तार नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी वीवीआईपी को उस अवसर पर नहीं बुलाना चाहिए जो आपको जिनकी उपस्थिति से आप बाधित हो जाएं। दूसरा ये कि श्राद्ध के अवसर पर कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। ऐसा लोग करते हैं लेकिन ये नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए मांसाहार। तो इन दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। ये सामान्य गृहस्थ की बात है, इतना तो अवश्य पालन करना चाहिए कि उस खास अवसर पर मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार के संबंध में तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिनका मांस आप भक्षण करते हैं वो अपनी मृत्यु के बाद आपके मांस भक्षण करने का इंतजार करते हैं। तो इन बातों को समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो इन बातों पर चर्चा की गई है ऐसा ही नहीं है। शास्त्रकारों ने अपने सूक्ष्म दृष्टि से देखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी पुरुषों ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। यह व्यवस्था है प्रकृति की। हम लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं ना कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। लिखा कि सब हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय होता है, और जब आप किसी दूसरे का शरीर का नाश करते हैं या किसी भी तरह से उस नाश करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो वह शरीरधारी कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे आप किसी को, कोई आपको मारता है तो आप भी सोचते हैं कि उसको हम मारें, यही चीज़ होता है। वह जीव जिसकी हत्या की जाती है वह आपके मांस खाने के इंतजार करता रहता है सूक्ष्म लोक में बैठ करके। इसलिए कभी भी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। मांसाहार तो वैसे भी त्याज्य है और ख़ास अवसरों पर कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ पितरों के प्रति आप श्रद्धा अर्पित कर रहे होते हैं वहाँ इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं हो। फिर आप प्रदर्शन करना है तो उस अवसर के बाद प्रदर्शन कीजिए, वीवीआईपी को बुलाइए, हज़ारों लोगों को न्योता दीजिए, खिलाइए अगर आप में सामर्थ्य है, लेकिन उस अवसर पर नहीं करना चाहिए। जिस अवसर पर कर्मकांड हो रहा हो उस अवसर पर इसका विस्तार नहीं करना चाहिए। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।